All India Institute of Medical Sciences in Delhi has prepared a VIP system for the treatment of MPs. The director of AIIMS Delhi wrote a letter to the Lok Sabha Joint Secretary over streamlining the outpatient department, emergency consultation and inpatient hospitalization services for the members of parliament following the SOPs that were issued in this regard. The guidelines have triggered a controversy, with doctors condemning the special services being provided to MPs for treatment at AIIMS. एम्स का जो आदेश है वीआईपी ट्रीटमेंट देने को लेकर, उसको लेकर क्या मानती है? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह का आदेश आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एम्स जो न्यू दिल्ली है वो एक जननी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखी जाती है। सभी मेडिकल कॉलेजेस पूरे भारतवर्ष में जो भी वहां पे ट्रेंड चल रहा होता है, जो भी वहां की बातें होती हैं, उसको देखते हैं। तो उस तरह के जब वीआईपी कल्चर को प्रमोशन का जब आता है हमारे ऊपर, तो हमें दो तरह के प्रेशर्स पड़ते हैं। सबसे पहला प्रेशर हमें ये पड़ता है कि जब हमारे पास कोई भी व्यक्ति जो आता है जो ज्यादा मेडिकल अटेंशन को रिक्वायर करता है, वैसे व्यक्ति को हम ध्यान दें या ऐसे व्यक्ति को ध्यान दें जिसके पास किसी सांसद की चिट्ठी है, जो किसी सांसद के पैरवी से आया है, और किस तरह से हम कार्य करें। हमें हिपोक्रेटिक ओथ में, हमें पूरे मेडिकल व्यवस्था में यह सिखाया जाता है कि कभी भी कास्ट, क्रीड, नेशनैलिटी, रिलीजन, सोशल स्टेटा, इन सभी पे हम डिवीजन नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए प्रधानमंत्री भी एक मरीज है, उसके पास भी वही हार्ट, लंग, लिवर, किडनी है जो कि एक सामान्य नागरिक के पास है। तो हमें सबके देखना है, सबका दर्द बराबर है, सबका दिक्कत बराबर है, और जिसको ज्यादा जरूरत है उसको पहले देखना है। तो डॉक्टरों का समय व्यर्थ में जाता है कि हम उनका आदर सत्कार करें, उनकी बातों को सुने, उन पर ध्यान दें। ये पहला दिक्कत होता है। इसके अलावा दूसरा दिक्कत क्या होता है कि जो कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो अब एक चिट्ठी लेकर के आ जाते हैं और सोचते हैं कि ये एक फरमान है जिसको डॉक्टरों को मानना ही मानना है, और उस चिट्ठी के बाद हमारे ऊपर दबाव बनाते हैं, वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स बढ़ता है, वो हमारे तरफ से खराब से बात करते हैं। तो इस तरह से हमें दोनों तरफ से, एक तो अपने वर्क कल्चर को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर से हमें मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव डाला जाता है, और जब ऊपर से इस तरह के फरमान आ जाते हैं डायरेक्टर साहब के ऑफिस से, तो हमें यह नहीं समझ में आता है कि हम करें तो क्या करें, जाएं तो किसके पास जाएं। वीआईपी कल्चर हटाने की बात चल रही है। बहुत लंबे समय से हमने देखा कि गाड़ियों पे लाल बत्ती भी नदारद कर दी गई। वैसे सूरत हाल में जब पीएम कहते हैं कि उस कल्चर का खात्मा, बिल्कुल, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि इस पर एक्शन होना चाहिए, इस चीज को इसे दबाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि एक भारत की कल्पना वीआईपी कल्चर के अगेंस्ट हो रही है, तो चिकित्सा व्यवस्था में इस तरह को सिर्फ सुनिश्चित करना बतौर ऑर्डर के साथ कि ऐसे आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना है, नोडल ऑफिसर को रहना है, मेडिकल ऑफिसर को सुनना है, ये वीआईपी कल्चर को प्रमोट कर रहा है एम्स नई दिल्ली जैसे ऑर्गेनाइजेशन में। तो सोचिए कि किसी रूरल में, गांव में क्या हाल हो रहा होगा, किसी छोटे कस्बों में क्या हाल हो रहा होगा, वहां पर कितना दबाव रहता होगा, और ऐसे में क्या सामान्य मरीजों का चिकित्सा कर पाना मुमकिन है यदि इस तरह के फरमान आते रहेंगे। एक आपत्ति विरोध तो दर्ज कर दिया आपने, क्या इसको फैमा आगे लेकर भी जाने की सोच रही है या सिर्फ यहीं तक बात खत्म हो जाएगी? नहीं, देखिए, कोई भी जो इस तरह के फरमान आते हैं, इस पे हम लोगों की जो प्रतिक्रिया होती है वो पहले तो इस शांतिपूर्वक ही होती है, लेकिन इसका जो लॉन्ग टर्म रिपरकशंस है वो बहुत गलत है। आरएमएल अस्पताल में कोविड के दौरान हमने फिर से ये कार्य किया था। तब हमने देखा था कि जब बेड्स को रिजर्व कर रहे थे और कोविड में जो मरीज थे, जो डॉक्टर थे, उनको बेड्स नहीं मिल रहा था, तो हमने इस वीआईपी कल्चर का मुद्दा उठाया था और बहुत जोर शोर से उठाया था। अभी भी हम इस वीआईपी कल्चर के अगेंस्ट हैं। हम एम्स डायरेक्टर से भी हम आज ही चिट्ठी लिख करके हम उनसे अनुरोध करेंगे कि इस चिट्ठी को वापस लिया जाए। हम प्रधानमंत्री से भी अनुरोध करेंगे कि इस तरह की चीजों को, और जो कि एम्स के चेयरमैन है श्री मनसुख मांडविया जी, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनसे भी अनुरोध करेंगे इस तरह की चीजों को रोका जाए और तुरंत इस चिट्ठी को वापस लिया जाए। और यदि नहीं लिया गया तो हम हर तरफ से इसके अगेंस्ट खड़े रहेंगे। हम एम्स डॉक्टरों से भी बात करेंगे कि वो हमारे साथ कितना सहमत है इस बात को, और बहुत तरह का प्रेशर रहता है। मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा, जब डायरेक्टर के लेवल से आता है तो वहां के डॉक्टरों को यह समझ नहीं आता, अपने नौकरी पे, अपने पेट पे सबको आफत आने लगता है, तो उनको एक स्ट्राइक के रूप में, इस तरह के कार्य करने के रूप में दिक्कत होती है। तो इसलिए हम अभी तो ये संगठनात्मक रूप से हमने इसको, सैद्धांतिक रूप से हमने इसको रोका है, लेकिन हम इसको पूरी तरह से रोकेंगे। उसके लिए हमें जिस कदम तक जाना पड़ेगा हम उस कदम तक जाएंगे।